ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो बात की गई है साइंस मॉनिटर के बारे में, डिस्कस करेंगे, 2-3 बातें हैं। और दूसरा क्या है कि एक स्टैचू के बारे में बात की गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देश देशांतर को कल हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज संडे है तो कुछ आएगा नहीं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साइंस मॉनिटर के अंदर जो आर्टिकल आया है, डाईमिथाइल ईथर अति स्वच्छ मतलब ये जो डाईमिथाइल ईथर है, जैसे हम लोग गैस जो जलाते हैं और खाना पकाते हैं, ये अल्टरनेट है उसका, बस ये ध्यान रखना है। डाईमिथाइल ईथर किस चीज़ से रिलेटेड है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये अल्जाइमर के बारे में कुछ बातें की गई थी, कुछ खास एक्चुअल में रिसर्च हो रहा है कि कुछ इलाज हो पाए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। GMRT जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, ये कहाँ है? पुणे में है। कुछ रिसर्च किया है, न्यूज़ में है, बस इतना ध्यान में रखना है। ये 2016 में कुल 850 आकाशगंगाओं का ये मतलब ये स्टडी करता है, उतना डिटेल तो हमें नहीं जाना है। इंफ्रारेड, हाँ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो क्या है, ये सिग्नेचर कलर की पहचान की गई है, नासा ने कंफर्म कर दिया है। आपने करंट अफेयर में सब जगह कवर किया होगा। वैसे नासा ने इस बात को कंफर्म किया है कि चांद पे पानी है और सनलिट आप कह सकते हो, मतलब जहाँ पे सन की रोशनी ज़्यादा पड़ती है उस वाले भाग में भी पानी है। और सबसे पहले चंद्रयान-1 ने ही कंफर्म किया था कि चंद्रमा पे पानी है। मतलब नई खोज पे चंद्रमा से पर पहले के अनुमान से कहीं अधिक मात्रा में पानी होने की पुष्टि हुई है। तो अब एक विमान भी है बोइंग करके, उसी के ज़रिए जो है सो नासा का, उसी के ज़रिए जो है सो ये पता लगा है। कैल्वियस करके एक क्रेटर है, उसी पे पता चला है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात की गई है। इनका कहना था रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश, संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघों में शामिल किया जाएगा। जूनागढ़, अक्सर बातें करते हैं, स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा होगा। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में विलय का ऐलान किया। जूनागढ़ ने कहा कि हम पाकिस्तान में विलय होंगे। सरदार पटेल ने नवाब के फैसले को बदलने के लिए कहा, लेकिन जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। तो क्या होगा भैया, पता है आपको। दूसरी बात, जूनागढ़ विरोध के चलते नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा, जूनागढ़ भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद की कहानी, हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत ने हैदराबाद में सेना भेजने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच लड़ाई शुरू हुई और 18 सितंबर 1948 को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पूरे भारत को बनाने में, जो एकजुट भारत हम लोग कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सब अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, बहुत बड़ा योगदान है। 1948 में नवाब हमीदुल्ला ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की। इन्होंने भी कहा भैया हम स्वतंत्र रहेंगे। नवाब ने मई में एक मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा की और भोपाल की जनता ने इसका विरोध किया। मतलब जनता जो है सो पूरी तरह से भारत में जाना चाहती थी, ऐसे आप समझो। कुछ जगह पे हो सकता है, लेकिन जनता भारत में। उसके बाद 1949 में भारत का हिस्सा बन गया। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को, जब खेरा आंदोलन सफल होता है तो भाई सरदार की उपाधि देते हैं, तो गांधी जी देते हैं इनको सरदार की उपाधि, इसको ध्यान रखना है। गांधी जी ने किसानों को सत्याग्रह की सलाह दी, बकाया मालगुजारी न देने की शपथ दिलाई। सरदार पटेल वकालत छोड़कर आंदोलन में कूदे। विट्ठल भाई पटेल समेत कई नेताओं ने गांव जाकर किसानों को जागरूक किया। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है और इसके प्रतिमा की ऊंचाई जो गुजरात में बनी हुई है, अक्सर न्यूज़ में था, बोलना नहीं है क्योंकि यहाँ से भी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ की विधानसभा की सीट 182, तो उसकी सीट 182 है। प्रतिमा को 7 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। अब इतना हाइट वगैरह तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इतना ये कंक्रीट वगैरह यूज हुआ। वैसे आप एक बार देख सकते हो कि क्या है, यहाँ पर 2 लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, मनमोहक दृश्य होता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको कहा जाता है, ये आपको गुजरात में मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं आज के आर्टिकल में। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।